दीमरी, जिन्हें कुछ दिनों पहले तक नेशनल क्रश का टैग दिया गया था, वो अब इंटरनेट पर इतनी ज्यादा ट्रोल क्यों की जा रही हैं? क्या हुई? ये सब शुरू हुआ जब तृप्ति और विकी कौशल की मूवी बैड न्यूज का एक गाना रिलीज हुआ, जानम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जिसमें विकी और तृप्ति के काफी बोल्ड सीन्स थे जो उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। पर क्या सच में तृप्ति जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादातर एक्ट्रेसेस यही कर रही हैं, उन्हें स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिफाई करके ही दिखाया जा रहा है। एक तरफ बहुत सारे लोग उन्हें देख भी रहे हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को फायदा हो रहा है, और दूसरी तरफ वही लोग उन्हें गालियां भी दे रहे हैं। बात तो सही है। तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं इंटरनेट पे चल रहे इस डिबेट को। सबसे पहले बात करते हैं तृप्ति के टैलेंट की। उनकी पहली फिल्म लैला मजनू जो 2018 में रिलीज हुई थी, वो एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। पर अब इतने सालों बाद OTT पे उसी फिल्म को देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इनकी दूसरी फिल्म बुलबुल, जिसमें तृप्ति की एक्टिंग आइकॉनिक थी। अब सबकी आपके जैसी किस्मत कहाँ दीदी, जो ऐसे बेरंगी सादे कपड़ों में भी अच्छी लगती हो। लेकिन लोगों ने उसे कुछ खास पसंद नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात थी कि बुलबुल तृप्ति की दूसरी फिल्म होने के बावजूद उन्होंने उसमें बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी। फिर उनके करियर की तीसरी फिल्म आती है कौला, एंड तृप्ति किल्ड इट। उन्होंने साबित कर दिया दैट शी इज टैलेंटेड एंड शी कैन प्ले एनी रोल विदाउट बीइंग अ नेपो किड, जिनको मूवीज में आसानी से रोल मिल जाते हैं, और वो भी बिना एक्टिंग आए। मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जैसे आर्चीज, जिसमें सारे नेपो किड्स को लॉन्च किया गया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग फ्लॉप फ्रॉम बॉलीवुड। लेकिन उसके बाद भी इन्हें भर भर के प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। खैर, हम आते हैं तृप्ति पे। तृप्ति की ये तीनों फिल्म्स OTT पे रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया। तो अब बॉलीवुड में बने रहने के लिए नेपो किड होना जरूरी है, और मुंबई में बने रहने के लिए पैसे होना जरूरी है। I did because ये भी होता है ना, when you're in a new city you have to pay your rent also, you have to look at those things also, and when you're not working you're not getting paid, so those things also become difficult. And that is one point where I was like, I don't know whether I'm wasting my time and when that happens ना, आपका बिलीफ भी अपने आप से थोड़ा इट्स स्टार्ट शेकिंग। फिर उन्हें ऑफर होता है रणवीर कपूर के साथ एनिमल फिल्म में जोया का रोल, जिसमें उनका रोल तो बहुत छोटा था पर काफी बोल्ड था, और यहीं से तृप्ति दीमरी लाइमलाइट में आती हैं, और ऑडियंस उन्हें नेशनल क्रश और भाभी 2 जैसे टैग्स देना शुरू कर देती है। इसके बाद से उन्हें कई सारी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो जाता है, जैसे भूल भुलैया, धड़क 2 और बैड न्यूज। और अब वही ऑडियंस अचानक उनके रोल्स को लेकर ऑफेंड हो रही है। बॉलीवुड में आज भी किसी फिल्म को चलाने के लिए आइटम सॉन्ग्स डाले जाते हैं, फीमेल एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और इन बड़ी मास फिल्मों में ऐसी फीमेल एक्ट्रेसेस का कुछ खास रोल नहीं होता। या तो उन्हें फिल्म में ग्लैमर दिखाने के लिए रखा जाता है, या मेल एक्ट्रेस को सिर्फ इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। अपनी फिल्मों में इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद तृप्ति को काम नहीं मिल रहा था, सो शी स्टार्टेड साइनिंग दीस काइंड ऑफ रोल्स। बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। आप सोचिए कि क्या जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, आलिया भट्ट, इन एक्ट्रेसेस को थोड़ा सा भी अवॉइड किया जाएगा, जैसा कि तृप्ति के साथ किया गया? और इनसाइडर्स के पास कैसा भी टैलेंट हो, उसे अप्रिशिएट किया जाता है, और हर आउटसाइडर के साथ अलग बिहेव किया जाता है। और तृप्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में यही चल रहा है। अब देखो, किसी मूवी में किसी भी कैरेक्टर की डिमांड किसी भी तरह की हो सकती है, पर क्या ये इंटीमेट सीन्स कैरेक्टर की डेप्थ को समझाने के लिए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। आप कितने भी वल्गर और इंटीमेट सीन्स डाल लो, लेकिन जब तक ऑडियंस को स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग पसंद नहीं आती है, मूवी नहीं चलती है। फीमेल एक्ट्रेसेस को बहुत बड़े स्केल पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और जहां तक बात है तृप्ति के फैंस की, तो जब वो स्ट्रगल फेस में थी और लैला मजनू, बुलबुल और कौला जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग दिखा रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? उन्हें तब इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिला? और अब जब तुमने उन्हें इस तरह के बोल्ड सीन्स को देखकर फेम दिलाया, तो उन्हें इसी तरह के रोल्स मिल रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन ही क्या है? मैंने देखा है, रोज चाय मांगती, चाय चाय, कोई वो सुनता नहीं था, कट टू सीधे कौन सी चाय चाहिए, मसाला चाय, ग्रीन टी, ये वो सब लोग खड़ा हो, जो मैं उसकी खिंचाई करता था। इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ेगा, तो वो ऐसे रोल्स साइन कर रही हैं। तो अब ऑडियंस को इस चीज से प्रॉब्लम क्यों हो रही है?